युगलिकों के बारे में कहीं ना कहीं आपको सुनने में आया होगा, लेकिन उनकी जीवन शैली कैसी थी, आइए देखते हैं। जैसे हम सब जानते हैं कि अवसर पीढ़ी के प्रथम 3 आरों में युगलिक काल होता है, वैसे इस अवसर पीढ़ी के भी प्रथम 3 आरों के दौरान युगलिक विद्यमान थे। जैन धर्म के अनुसार इतिहास में स्पष्ट रूप से उल्लेखित है कि अवसर पीढ़ी के प्रथम 3 आरों में युगलिक काल होता है। बाद में चौथे और 5वें आरे में कला, शिल्प, विज्ञान, संस्कृति, भिन्न भिन्न विचारधाराएं, हंसी मसी और कृषि से युक्त कर्मकाल उदित होता है और छठे आरे में अति विषम, अति भयानक कलिकाल से भी भीषण काल शुरू होता है। आज से असंख्य वर्ष पूर्व जब अवसर पीढ़ी का प्रथम सुषम नामक आरा चल रहा था, तब यहाँ रहने वाले युगलिक 3 कोस ऊंचे और 3 पलियोपम की आयुष्य वाले होते थे। खासियत यह कि इतना कद्दावर शरीर होते हुए भी प्रति 3 दिन एक बार एक दाने जितना आहार उनकी भूख के लिए पर्याप्त था। दूसरे आरे का नाम सुषम था। इस काल में रहने वाले युगलिक 2 कोस ऊंचे और 2 पलियोपम आयुष्य वाले थे, तथापि वे प्रति 2 दिन में एक बार एक दाने जितने आहार से भूख शांति प्राप्त करते थे। तीसरे आरे का नाम सुषम दूषम था। इस आरे में युगलिक 1 कोस ऊंचे और 1 पलियोपम आयुष्य वाले थे। वे एक दिन को छोड़कर 1 कौर आहार ग्रहण करते थे। इन युगलिकों की बहुत कम और सीमित आवश्यकताएं थी। वे मांसाहारी नहीं थे। आहार, वस्त्र, घर इत्यादि जरूरतों को पूर्ण करने के लिए उन्हें हमारी तरह किसी नौकरी या व्यापार आदि की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। तब कल्प वृक्षों की व्यवस्था थी। ये कल्प वृक्ष सबकी इच्छाएं पूरी करते थे। आज जितने प्रकार के पशु हैं, वे सारे पशु तब भी थे, लेकिन भूमि तथा काल के प्रभाव से कोई मांसाहारी नहीं था। धरती धान्य से समृद्ध थी, पर किसी को अन्न ग्रहण करने की आवश्यकता अनुभव नहीं होती थी, क्योंकि कल्प वृक्ष से मन चाह मिल जाता था। उपरांत काल स्वभाव से धरती भी इतनी उर्वरा यानी फर्टाइल थी कि रेती, माटी या कंकड़ को मुंह में रखते ही शक्कर सी मिठास और तृप्ति का अनुभव होता था। जन्म से लेकर युगलिक सहज जीवन जीते थे। युगलिक अर्थात सदैव एक नर और एक मादा होती थी। उनके मन में ज्यादा राग या द्वेष नहीं पाया जाता था। विषय कषाय भी बहुत कम था। संक्लेश और तृष्णा तो बहुत ही कम थी। इसलिए झगड़े, विसंवाद, महत्वाकांक्षा, सत्ता, स्त्री संपत्ति आदि की प्राप्ति की लालसा इत्यादि बहुत कम थी। इस प्रकार जीवन अत्यंत सहज ढंग से व्यतीत करके आयुष्य के जब 6 महीने शेष रह जाते थे, तब वे एक युगल को जन्म देते थे, जिसमें एक स्त्री और एक पुरुष होता था। 6 महीने के बाद माता पिता का अवसान हो जाता था, यानी मृत्यु हो जाती थी, और निश्चय ही वे मृत्यु पाकर स्वर्ग में ही जाते थे। मौत भी बहुत सहज, मृत्यु की पीड़ा भोगनी नहीं पड़ती थी। दुर्घटना या असामान्य जैसी कोई घटना होती ही नहीं थी। इतना सहज जीवन जीते हुए भी युगलिक वे नरकगामी नहीं, स्वर्गगामी ही होते थे, लेकिन उच्च स्वर्ग और मोक्ष की ओर गमन नहीं कर सकते थे। इस प्रकार उनका आत्मिक विकास अटका हुआ था। तीसरा आरा जैसे जैसे अंत होने लगा, वैसे वैसे कल्प वृक्षों का प्रभाव कम होने लगा। विषमताएं बढ़ने लगी, अपराध होने लगे। हकार, मकार, धिक्कार, ये 3 दंड नीतियां प्रवृत्त हुई। जिनके हाथ में कानून व्यवस्था रहती थी, उन्हें कुलकर के नाम से जाना जाता था। अंतिम कुलकर नाभि कुलकर हुए। उनकी पत्नी मरुदेवी की कुक्षी से ऋषभ कुमार का जन्म हुआ, जो भविष्य में ऋषभदेव भगवान बने। युगलिकों के जीवन के और रहस्य क्या थे? राजा ऋषभदेव का वंश इक्ष्वाकु वंश कैसे बना? विवाह व्यवस्था कैसे बनी? राजा व्यवस्था कैसे बनी? विनीता नगरी की स्थापना कैसे हुई? अग्नि किस प्रकार प्रकट हुई? भोजन पकाने की शुरुआत कैसे हुई? लिपि और गणित का ज्ञान किस प्रकार शुरू हुआ? ये जानकारी आपको मिलेगी जैनिज्म कोर्स से। इन सब का रोचक और विस्तृत वर्णन, युगलिक काल के बाद फिर आगे क्या होता है, कैसे व्यवहार की शुरुआत होती है, अगर वो सब आपको जानना है तो आपको जैनिज्म कोर्स पढ़ना होगा। इस कोर्स को पढ़ने के लिए और एग्जाम देने के लिए विजिट करें www.jainismcourse.org। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉन्टैक्ट 7874110008।